एक बार की बात है। एक गांव के पास घने जंगल में एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम अली था। अली को प्रकृति से बहुत प्यार था और वह अकेले जंगल में घूमना, पक्षियों की चहचहाहट सुनना और पेड़ों के बीच छिपे रहस्यों को खोजना पसंद करता था। एक दिन जब वह जंगल में गहराई में जा रहा था, उसने एक छोटे हिरण को देखा जो एक झाड़ी के पीछे छिपा हुआ था। हिरण का रंग सुनहरा था और उसकी आंखें साफ पानी की तरह स्पष्ट थीं। अली ने देखा कि हिरण का एक पैर घायल था और वह दर्द से कांप रहा था। अली का दिल पसीज गया और वह धीरे से हिरण के पास गया। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, अली ने नरमी से कहा। हिरण ने पहले तो डरते हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर अली की दयालु बातों पर भरोसा करते हुए अपना सिर झुका दिया। अली ने अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर हिरण के घाव पर बांध दिया। तुम्हें आराम की जरूरत है, अली ने कहा। वह हिरण को अपने घर ले गया, जहां उसने उसके लिए एक आरामदायक जगह बनाई। अली ने हिरण को पानी पिलाया और उसके लिए ताजे पत्ते और फल लेकर आया। दिन बीतते गए और हिरण का घाव धीरे धीरे भरने लगा। एक दिन जब हिरण पूरी तरह से ठीक हो गया, अली ने उसे जंगल में वापस जाने के लिए तैयार किया। तुम्हारा घर यहाँ नहीं है, तुम्हें अपने जंगल में वापस जाना चाहिए, अली ने कहा। हालांकि उसका दिल बहुत भारी था। हिरण ने अली की तरफ देखा, जैसे वह उसका शुक्रिया अदा कर रहा हो, और फिर धीरे से जंगल की तरफ चल पड़ा। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं था। कुछ हफ्तों बाद जब अली जंगल में घूम रहा था, उसने एक बार फिर वही हिरण देखा। लेकिन इस बार हिरण के साथ एक छोटा सा बच्चा था जो बिल्कुल उसी तरह सुनहरा था। हिरण ने अली की तरफ देखा, जैसे वह कह रहा हो, तुमने मेरी मदद की थी, अब मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाता हूँ। अली को एहसास हुआ कि प्रकृति का रिश्ता बहुत गहरा है। उसने हिरण और उसके बच्चे के साथ कुछ पल बिताए और फिर वे दोनों जंगल में गुम हो गए। अली ने महसूस किया कि वह कभी अकेला नहीं था, क्योंकि जंगल और उसके जानवर हमेशा उसके साथ थे। उस दिन के बाद अली अक्सर जंगल में जाता और हिरण और उसके परिवार को देखता। वह जानता था कि यह दोस्ती उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा थी, और इस तरह एक लड़के और एक हिरण की दोस्ती की कहानी हमेशा के लिए जंगल की हवाओं में गूंजती रही।